दोस्तों, डायनों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो डायन की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इससे ज़्यादा डरावनी डायन की कहानी आपने सुनी हो ही नहीं सकती। मैं शर्त लगाता हूं, अगर मैं गलत साबित हुआ ना, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि मैं गलत हूं, आपने सुनी है डायन की इससे ज़्यादा डरावनी कहानी। लेकिन मुझे यकीन है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जो डायन की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो बाकी डायनों की तरह किसी की जवानी चूसना नहीं चाहती थी, जादू टोने से किसी को बर्बाद करना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका जो मकसद था बहुत ज़्यादा भयानक था। वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी साल 1970 की है। 1970 का एक गांव। वहां पर एक औरत रहा करती थी। जब वो 45 साल की थी, उसके पति की मौत हो गई। वो एक घर की छत पर काम कर रहा था। वहां से गिरने के कारण उसे चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अब उसकी बीवी विधवा हो चुकी थी और वो घर में ही रहा करती। गांव वाले उस विधवा औरत की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती और सिर्फ रात को बाहर निकलती। लोगों को लग रहा था किसी से इसका चक्कर चल रहा है, जो घर छोड़कर ये रात को जाती है जंगल की ओर। अब गांव के आसपास ऐसे खाली इलाके थे जिसे जंगली इलाका कहा जाता था, तो वो रात को उस तरफ जाया करती थी। शुरू शुरू में किसी को शक नहीं हुआ कि विधवा है, मजबूर है, हो सकता है किसी से मिलना नहीं चाहती हो सकता है खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। अब कई और औरतें थीं गांव की, जिन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन दिन के वक्त वो घर का दरवाज़ा खोला ही नहीं करती। अंदर क्या खाती, कैसे खाती, किसी को नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल गुजरे ना, लोगों को उस पर शक होने लगा। अब सोच कर देखिए, एक औरत 45 साल की और उसके बाद वो हो गई 47 साल की, तो 2 सालों में शरीर इतना बूढ़ा तो नहीं होता, लेकिन उसका शरीर इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था जैसे वो 70-80 साल की हो। कई लोग दरवाजे से अंदर झांक कर देखा करते, खिड़की से अंदर झांक कर देखा करते और उसे कहते कि तुम इतना कम खाती हो, हड्डियों का ढांचा बन गई हो और तुम्हारी चमड़ी बूढ़ी औरतों की तरह लटक चुकी है। लेकिन अब लोगों की बातें ना सुननी पड़े, इसीलिए वो खिड़की के ऊपर ना ऐसे लकड़ी लगा लिया करती, दरवाजे को पूरी तरह से बंद करती, मोटा ताला लगाया होता और रात के वक्त चिमनी से, खिड़की से निकलकर, ताकि किसी को शक ना हो, वो जंगल की तरफ जाया करती। लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये पागल हो चुकी है, इसका पति मारा गया है, इसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, अब ये धीरे धीरे बर्बाद होगी और खुद को ख़त्म कर लेगी, शायद यही ये कर रही है, ये पागल हो रही है। लेकिन उसके बाद गांव में कुछ ऐसा होने लगा जो कुछ अजीब था। एक घर जो साधारण था, परिवार वाले अच्छे थे, एक पति, एक पत्नी और उनकी एक 9 साल की बेटी। सुबह सुबह जब वो घर से बाहर निकले, उन्होंने दरवाज़ा ऐसे अंदर की तरफ खोला तो उन्हें बिल्कुल बीच में रखी हुई एक गुड़िया मिली। काले रंग की एक गुड़िया थी जिसके ऊपर सुइयां लगाई गई थी, और ऐसी गुड़िया को देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि उस गुड़िया के ऊपर काला जादू किया गया है। इसीलिए वो परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए। जिसके बाद उन्होंने आसपास पूछा तो लोगों ने कह दिया कि इस गुड़िया को ना नदी में बहा देना। लेकिन 10 से 12 दिनों बाद उनकी जो 9 साल की बेटी थी ना, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। अब इतनी बीमार होने लगी कि उससे खाया पिया जा नहीं रहा था और रात के वक्त वो अब नींद में चलने लगी थी। वो दरवाजे पर जाती और दरवाजे को सर मारने लगती, जिसके बाद वो घर से बाहर निकलना चाहती थी। परिवार वाले रोकते। शुरू में उन्हें लगा कि ये बीमार है, इसे नई बीमारी लगी होगी, लेकिन किसी ने उन्हें कह दिया कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। और वैसे भी उन्हें वो गुड़िया मिली थी ना, इसीलिए सबको शक था किसी ने उस पर काला जादू किया है। अब वो एक बाबा के पास गए, काले जादू का निपटारा किया, फिर वो बच्ची ठीक हो गई। लेकिन लगभग 12 से 15 दिनों बाद एक और घर के आगे उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काले जादू जैसा लग रहा था। जैसे उन्होंने जब सुबह निकल कर देखा, घर के आगे सबने ईंटें लगाई हुई थी, तो फर्श कि अगर बारिश हो तो आगे वाला हिस्सा कच्चा ना हो, क्योंकि वहाँ पर जितने रास्ते थे ज़्यादातर कच्चे ही थे। तो घरों के आगे पत्थर, ईंटें लगाकर लोग ऐसे बना लेते थे कि कीचड़ ना हो, कम से कम घर के आगे। तो
तो वहाँ पर जो ईंटें लगी हुई ना, वो ईंटें पत्थर ऐसे निकाले गए थे, चौकोर आकार बनाया गया था। अब उस चौकोर आकार में लाल रंग का, ऐसा लग रहा कि किसी जानवर का सूखा हुआ खून हो, बिछाया गया जो सूख चुका था, और उसके बीच में किसी ने चाकू से कुछ लिखा हुआ था। अब उर्दू में लिखा था, लेकिन उस शब्द का कोई खास मतलब नहीं बनता था, उन्हें उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना पता लग गया कि ये किसी ने काला जादू किया है। इसीलिए वो डर चुके थे और उन्होंने किसी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन कोई मदद करना नहीं चाहता था। वो बाबा के पास गए, झाड़ फूक हुई। उसके बाद ऐसे ही गांव में अलग अलग घरों की, कभी छतों के ऊपर औरतों के कपड़े मिलते, तो वो गंदे औरतों के कपड़े होते। अब कुछ घरों के ऊपर जैसे जानवरों की हड्डियां मिलती, कुछ के ऊपर मरे हुए पंछी मिलते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो अजीब चीज़ें मिलती, साधारण चीज़ें नहीं। चलो माना कि कपड़े आंधी के कारण उड़कर आ गए होंगे, जानवरों की हड्डियां किसी जुराब में डालकर ऐसे टांगी गई हैं, तो लोगों को शक होने लगा था। अब गांव में घटनाएं भी ऐसी होने लगी थीं। किसी के घर में अपने आप रात के वक्त परछाइयां नजर आती, तो किसी के घर में जो रसोई बनी होती उसके बर्तन अपने आप नीचे गिरने लगते। इसके बाद लोगों को शक होने लगा था कि कोई ना कोई है जो गांव में काला जादू कर रहा है। अब उन्हें उस औरत पर थोड़ा थोड़ा किसी को शक था, बाकी कह रहे नहीं, अब वो औरत किसी के साथ ऐसा क्यों करेगी। कई औरतें थी जिन्हें लगता था कि वो काला जादू करती है, या ऐसे टोटके उसे पहले भी आया करते थे। जब उसका पति जिंदा था ना, वो औरत लोगों के साथ बना कर रखती थी कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी है मुझे बताओ, और वो लोगों की मदद करती थी। जैसे किसी को कोई बीमारी हो तो वो ठीक कर दिया करती, छोटी मोटी, कि किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वो बता दिया करती थी ये करो वो करो, उससे घर में तुम्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ लोग उस औरत से मदद चाहते थे और वो औरत बताती कि तुम्हें ऐसा करना होगा, लोग वैसा करते, लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होता। रात के वक्त वो गांव से निकल कर जाती। अब कुछ लोग इकट्ठा हुए, रात के वक्त उसका पीछा किया, और रात के वक्त देखा उन्होंने कि वो जंगल में गई। अब जंगल में उन्होंने उसे एक खरगोश मारते हुए देखा। अब कमाल की चीज़ थी, ऐसा नहीं कि उसने खरगोश का पीछा किया हो, उसे पकड़ा हो फिर मारा हो। वो बैठ गई, खरगोश सामने से आया और लेट गया। उसने चाकू से उसका गला काट दिया, लेकिन उसे जैसे एहसास हुआ ना हो। खुद खरगोश मरने के लिए आया था, ये उन्होंने देखा। उसके बाद वो खरगोश के मांस को कच्चा खाने लगी। इसके बाद जो खून था उसे अपने शरीर पर लगाने लगी, कपड़े उतार लिए उसने, उससे नहाना चाहती थी। ऐसी कोशिशें वो करने लगी। गांव वालों को उस पर पूरी तरह से शक था। फिर उसने वो जो खरगोश था उसकी हड्डियों को कुचला, इकट्ठा किया, जुराब में डाला, और वैसी ही जुराब थी जैसी किसी के घर पर टंगी हुई मिली थी। अब उसने वो जुराब ली। गांव वालों ने उसे जताया नहीं कि कोई उसे देख रहा है, तो वो वापस आ गई आधी रात को अपने घर में। 2-3 दिन बाद वो जुराब एक घर के ऊपर टंगी हुई पाई गई, और उस घर में कुछ परेशानी आने लगी। उन्हें लगने लगा कि रात को उनके जो बर्तन है ना, जैसे एक प्लेट बिल्कुल सीधी है स्टील की, किसी किसी के पास पीतल की प्लेट हुआ करती, अब जितनी प्लेट थी ना वो ऐसे टेढ़ी हो गई, जैसे किसी ने बीच में मुक्का मारा हो, ऐसे टेढ़ी अंदर की तरफ हो गई। ऐसा हैरानी वाला किस्सा था कि घर की जितनी प्लेट थी, सिर्फ प्लेट वो ऐसे टेढ़ी हो चुकी थी, और शक जा रहा उस जुराब पर। अब देखा था कुछ लोगों ने कि उस औरत ने उस जुराब में खरगोश की हड्डियों को कुचल कर रखा है, तो वो काला जादू करती है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसे धमकाने लगे कि तुम ऐसा क्यों करती हो। उसने माना ही नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन लोगों का शक उस पर था। गांव के मुखिया ने कहा तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये हमारी ज़मीन है, हमने खरीद रखी है। गांव वाले अच्छे थे, ऐसा नहीं कि उसे चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन धमका रहे कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, ये होगा वो होगा। मुखिया बार बार कहते अब औरत है क्या कर सकते हैं, किसी पुलिस को बताएंगे तो वो कहेंगे कि ये बात सुनने में सही नहीं लगती। अब किसी ने जुराब टांग दी है, इससे बुरा क्या हो सकता है, काला जादू होता है या नहीं, पुलिस वाले, कोर्ट, इसमें इसको साबित नहीं किया जा सकता, तो इसे माना नहीं जाता। इसके बाद अब उस औरत के घर को रात के वक्त आग किसने लगाई ये कोई पता नहीं कर पाया। गांव वाले उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा था जिसके साथ ज़्यादा बुरा हुआ हो, तो उसने उस औरत के घर को आग लगा दी होगी, या अपने आप आग लग गई, किसी को नहीं पता। लेकिन वो घर के अंदर चीखें मार रही थी। अब लकड़ी का घर था, जैसे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे झाड़ियाँ, सूखी हुई
उससे छत बनाई गई थी, केले के पत्ते सुखाकर, ऐसे बहुत कुछ था। लकड़ी का घर आप समझ सकते हैं, जैसे आग बड़ी आसानी से लगती है, तो वो घर धू धू करके जल रहा था। गांव वालों ने उस औरत की मदद की, लेकिन बात ये थी कि रात के वक्त जब आग लगी हुई ना, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो एक तरफ उन्होंने घर को तोड़ा। वो जो औरत थी ना, जल रही थी, लेकिन कहते हैं वो चीख नहीं रही थी। बड़े आराम से उसने घर के बाहर पैर रखा और फिर कहने लगी, गांव वालों से मैं बदला लूंगी। कहते हैं वो जल रही थी, आग में जल रही, लेकिन गांव वाले उस आग को बुझाना चाहते थे। कह रहे जिससे भी गलती हुई है पानी इसके ऊपर डालो, लेकिन वो पानी अपने ऊपर डलवाना नहीं चाहती थी। शरीर जल रहा, अब चेहरा नहीं जल रहा था, नीचे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा, जल चुका था। तो ऐसे ही वो जंगल की तरफ भागी रात के वक्त, और कहते हैं उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आई। तो ऐसे ही कई महीने निकल चुके थे, 6 से 7 महीने। अब उसी गांव में एक आसिम नाम का आदमी रहा करता था। अब आसिम काम किया करता था कुर्सियां बनाने का, टेबल बनाने का। अब लकड़ी इकट्ठी करके उसे ट्रैक्टर बनाना, ट्रक बनाना, ऐसे चीज़ें बनाया करता था लकड़ी की, और उसे बेचा करता था। ज़्यादातर तो वो कुर्सियां बनाया करता था। उसकी कुर्सियों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। शहरों में भी उसकी कुर्सियां लोग मंगवाते थे, क्योंकि वो सिर्फ लकड़ी की कुर्सी ही नहीं बनाता था, उस पर नक्काशी करने की कोशिश भी करता जितनी उसे आती थी। अब पत्तियों के निशान बनाता, तो लोग ऐसा अलग डिज़ाइन पसंद किया करते थे, तो वो ऐसा बनाया करता। अब कई बार तो उसे लकड़ियाँ मिल जाया करती थी। अब वो जो कुर्सियाँ बनाया करता, टेबल बनाया करता, तो उसकी एक खास पहचान थी जिसे वो मेंटेन रखा करता, कि वो सिर्फ एक तरह की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है, अलग अलग तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। तो वो कुछ लकड़ियाँ खरीदा करता था। अब अगर उसमें कोई अलग रंग की लकड़ी नहीं है तो वो ढूंढने के लिए खुद चला जाया करता था। ऐसे ही खुद वो जंगल में जाया करता, या वीरान रास्ते थे ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में वीरान रास्ते, वहाँ पर पेड़ ही पेड़ होते हैं, बंजर सी ज़मीन, तो वहाँ पर वो जाकर खुद पेड़ों को काटा करता। कुछ गले हुए पेड़ हैं जो टूटे पड़े हैं, तो उसे लकड़ी के हिस्से उठाने अच्छे लगते थे, तो वो उठा कर ले आता। अब ऐसे ही लकड़ी के बीच में कुछ हिस्सा होता जो अलग रंग का होता, तो कुर्सी के बीच एक जगह वो छेद बनाता, उस लकड़ी के हिस्से को लगा लेता। ऐसे उसकी पहचान बनी रहती कि ये जो आसिम है उसकी बनाई हुई लकड़ी है, देखो चमकदार बीच में लकड़ी का इस्तेमाल किया है, अलग रंग की। अब इसके लिए उसे अपने गांव से कभी कभी बाहर निकलना पड़ता। ये काम जंगल में उस वीरान जगह पर वो अकेला करा करता था। तो ऐसे ही एक दिन जो आसिम था, वक्त होगा 9 बजे का, रात के 9 बजे, तो उसने लालटेन पकड़ी हुई और वो ढूंढना चाहता था। ये कोई जंगली इलाका ऐसा भी नहीं था जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं, गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं, 1 किलोमीटर चलकर आने में 15 मिनट लगते, वापस आ जाता। तो वहाँ पर ढूंढ रहा कि यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, उसकी लकड़ी चाहिए, रात को मुझे वो कुर्सी पूरी करनी है, सुबह सुबह वो आ जाएंगे ले जाएंगे, तो उस लकड़ी को रात के वक्त मुझे लगाना है। अब जो आसिम था ढूंढ रहा लकड़ियाँ, अब वहाँ पर उसे वो औरत नज़र आई। ये वही औरत थी गाँव वाली जो जल चुकी थी, और लोगों का मानना था जिस तरह से वो जल रही है, भाग रही है गांव में, तो वो बची हुई है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचेगी वो मर जाएगी। इतना ज़्यादा जलने के बाद कोई बच नहीं पाता। अब जो आसिम था उसने उस औरत को देखा, शरीर उसका जला हुआ था, चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब वो देखने में उसका जो चेहरा था ना, वो लग रहा 45 साल का। ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही, जैसी पहले लगा करती थी वैसी लग रही। और उसने आसिम का पीछा किया। जो आसिम था उसे तो पता था कि वो डायन है, डायन डायन कहकर उसके घर को आग लगी थी, वो भागी थी, लोग उसे नफरत करते थे, तो ऐसे वो भागने लगा, उससे बात नहीं करना चाहता था वो आसिम के पीछे पीछे। और आसिम ने बताया था कि उसके हाथ में ना एक तेज़ धार हथियार था, तो उस हथियार का इस्तेमाल करके वो आसिम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आसिम वहाँ से निकल आया और उसके बाद उसने गांव में बताया। गांव में कई लोग थे जो उसकी बात पर यकीन करना चाहते थे, कई लोग थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सच में उसने उस औरत को देखा है। उनका कहना था कि वो औरत जिंदा ही नहीं है। अब ये घटना बीते 2-3 दिन हो चुके थे। उसके बाद जो गांव का कब्रिस्तान था ना, वहाँ पर किसी ने कुछ कब्रों को खोदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई कब्रें हैं जिनके ऊपर फावड़े से उन लाशों को निकाला गया है। अब कुछ ऐसी लाशें थी जो अभी अभी दफनाई गई थी, हो सकता है कोई 1 महीना, कोई 15-20 दिन, ऐसे कुछ लाशों को दफनाया गया और उनका चुनाव किया गया था, उन लाशों को बाहर निकाला गया था। तो गांव में कई लोग थे
वो आए, उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, तो कब्रिस्तान जो आदमी संभालता था उसने सबको बताया था, तो वहाँ पर भीड़ लग चुकी थी। उसके बाद गांव वाले ये सोचना चाहते थे, जानना चाहते थे ये किसने किया होगा। कुछ लोग कह रहे कि हो सकता है कि कुछ चोर उचक्के हों, कोई नशे वगैरह शराबी हों, जिन्होंने कब्रें इसलिए खोदी हैं क्योंकि उस गांव में रिवाज हुआ करता था कि जब किसी की लाश को दफनाना है तो उसकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, उसे भी उसमें दफना देना है। अब कई बार सोने चांदी की चीज़ें हुआ करती, सिक्का, अंगूठी वगैरह, वो लाश पर चढ़ाकर ही उसे दफना दिया करते थे। तो हो सकता है वो सोने चांदी की चीज़ें निकालने के लिए किसी ने इन लाशों को निकाला हो। अब वो लाशें जो थी ना, खोदी गई थी, लाशें आधी बाहर थीं। अब ध्यान से उन्होंने देखा कि एक लाश, उसके अंगूठी मौजूद थी, अंगूठी ली नहीं गई थी। अब ऐसा भी नहीं कि बीच में कहीं अंगूठी हो, वो हाथ बाहर निकाला जा चुका था, तो उसने अंगूठी नहीं ली या नज़र नहीं आई, लेकिन जो पैर था ना, पैर काटा गया था। अब हड्डी के समेत जो मांस था थोड़ा गल चुका था, यहाँ से ऐसे पैर होता है ना, यहाँ से काटा गया था। अब उस हिस्से को, एक लाश के पैर को कोई ले जा चुका था। 3 लाशें निकाली गई। अब 2 लाशों के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ निकाला गया या देखने की कोशिश की होगी, कुछ चुराया गया होगा, मौजूद तो नहीं। एक में अंगूठी थी, वो चुराई नहीं गई, पैर चुराया गया था। सोचने में बड़ा अजीब लग रहा, ऐसा कोई क्यों कर रहा होगा, क्या कारण हो सकता है। गांव वालों ने कहा कि अब सुरक्षा थोड़ी बढ़ानी होगी, देखना होगा बाहर से कौन इस गांव में आता है। रात के वक्त अब गांव में एक चौकीदार रहेगा। सबने मिलकर कुछ रुपए का इंतजाम किया कि रात के वक्त चौकीदार आया करेगा, महीने के कुछ रुपए सब मिलकर उसे दे दिया करेंगे। ऐसे एक काम करने वाले को उन्होंने तैयार किया, तो रात को वो चौकीदारी गांव में करता और कब्रिस्तान के आसपास भी घूमता कि कोई अनजान अगर नजर आया तो मैं सीटी मारना शुरू कर दूंगा, बहुत ज़्यादा सीटी। अगर सीटी की आवाज़ ज़्यादा आ रही हो, गांव वाले इकट्ठे हो जाएं, पहले बता दिया गया था। अब वो आदमी 1-2 दिन वहाँ गांव में चौकीदारी करता रहा, उसके बाद वो चला जाता कब्रिस्तान की तरफ। अब कब्रिस्तान की तरफ जाने से उसे थोड़ा डर लगता था, जैसे हर कोई डरता ही है ना कि मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, वहाँ कोई भूत प्रेत नज़र ना आ जाए, इसीलिए वो डरता डरता उस तरफ जाता। और उसने कब्रिस्तान से बाहर निकलती हुई एक औरत देखी, लेकिन वो काफ़ी दूरी पर था, तो उसे लगा कि मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ कब्रिस्तान में कोई क्या कर रहा है। ये कोई आदमी नहीं है, औरत है। और औरत देखकर उसे थोड़ी सिंपैथी आई कि ऐसा नहीं है कि चोर उचक्की होगी, लुटेरी होगी, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, इतना भेदभाव मर्दों के साथ होता ही है। तो वो सोचने लगा कि क्या कर रही है। अब उसने शरीर को ढका हुआ था, दूर से ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा कि बुर्का पहना है या काले कपड़े वैसे ही पहने हैं। तो वो जब कब्रिस्तान से बाहर निकली तो वो गांव की तरफ नहीं आ रही थी, वो दूसरी तरफ जाने लगी। अब उस तरफ जो गांव था ना, 7 से 8 किलोमीटर था, बाकी बंजर ज़मीन, जंगली इलाका उसे कह सकते हैं, उस तरफ वो बढ़ने लगी थी। तो वो उसका थोड़ा पीछा करने लगा, देखता हूँ आखिर वो कौन है, क्या कर रही है। तो थोड़ा वो उसके पीछे गया, ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता था। जब एक जगह पहुंचा, उसे लगा उससे बात करनी चाहिए, तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई। आवाज़ जैसे ही लगाई वो औरत रुक गई। जैसे ही वो औरत रुकी, उसने पीछे पलट कर देखा। अब वो बोल नहीं रही थी, तो चौकीदार उसके करीब चला गया। कहते हैं करीब से उसने उस औरत को देखा, ये वही थी जिसे सब डायन कहते थे, जो जल चुकी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सही सलामत थी, चेहरा बिल्कुल जवान था, और वो कहते हैं कि उल्टे पैरों से भाग रही। उस चौकीदार ने खुद देखा था कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे, एड़ी से ऊपर थे वो कपड़े, पैर नजर आ रहे, उसकी एड़ियां आगे की तरफ थीं, और वो ऐसे चौकीदार का पीछा कर रही थी। चौकीदार आगे आगे भागता गया, वो पीछे पीछे भागती गई। अब उसके पास एक तेजधार हथियार था। अब देखिए कि वो तेजधार हथियार का इस्तेमाल चौकीदार के खिलाफ कर रही। एक जगह चौकीदार गिरा, वो चौकीदार के ऊपर आ गई। अब चौकीदार ऐसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने क्या किया, तेजधार हथियार को ऐसे मारा। चौकीदार की ये जो 2 उंगलियां थी ना, ऐसे कट गई। अब वो उंगलियां, ये छोटी उंगली और ये वाली उंगली कट कर नीचे गिर गई। उसे लग रहा कि ये अब गर्दन काट देगी या मार देगी। अब ऐसा ही लगेगा ना, कोई अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे पागलों की तरह वार कर रहा है, शरीर की 2 उंगलियां काट दी गई हैं, तो वो तो मार डालेगा। तो पागलों की तरह वो तो चीखने लगा। अब सीटी नहीं बजाई, चीखने लगा। दूर निकल आया था गांव से काफ़ी ज़्यादा, ये उसकी गलती थी। कब्रिस्तान के वो करीब था। उसके बाद वो चीखता चीखता पीछे हुआ। अब वो जो औरत थी ना, कहते हैं वहीं खड़ी रही। उसने अपनी आंखों से देखा, उसने पीछा नहीं किया। वो तो घिसट कर पीछे हो रहा कि माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, मैंने देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये वो बहुत कुछ कहा उसने।
उसने कहते हैं 2 उंगलियां उठाई, उसे अपने झोले में डाला, जंगल की तरफ बढ़ने लगी और वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी। और वो चौकीदार जिसका खून बह रहा वो भागा गांव की तरफ, चीख रहा। गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने आवाज़ें सुनी, लोग डर चुके थे। अब लोग भीड़ बनाकर इकट्ठा हुए। अब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो डायन थी, मैंने उसके उल्टे पैर देखे, एड़ियाँ देखी। फिर गांव में दहशत हो गई। लोग मशाले लेकर कब्रिस्तान में गए थे, जंगल के इलाके में आगे की तरफ गए। वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आई। खून के छींटे उस जगह मौजूद थे। ये बात का सबूत था कि उसके साथ जो हुआ है यहाँ पर हुआ है। अब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। गांव वाले डर चुके थे और इस बात पर उन्हें यकीन हो गया कि वो पहले भी डायन थी। अब पक्का हो गया, उल्टे पैर हैं, वो डायन बन चुकी है। अब वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और क्योंकि कब्रिस्तान से वो बाहर निकली तो लाशों को उसने निकाला। और गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे कि अगर उसने एक लाश का पैर काटा हो, उसे ले गई। अब चौकीदार की उंगलियां काट दी, वो ले गई। ऐसा नहीं नुकसान पहुंचाया, उसे उंगलियां चाहिए थीं या हाथ चाहिए था, उंगलियां कटी तो वो उंगलियां ले गई। मुस्कुरा कर गई। गांव में दहशत हो गई। आसपास के गांव में ये बात फैल चुकी थी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा रात को घूमने वाली एक औरत उन्हें नजर आ रही थी। कुछ लोग कहते वो चुड़ैल है, कुछ कहते वो डायन है। अब कुछ लोगों का कहना था ना, डायन जो जिंदा जादूगरनियाँ होती हैं, काला जादू करने वाली, वो डायन होती हैं। जो मर चुकी होती हैं औरतें, जिनकी अधूरी इच्छाएं रह जाएं या किसी कारणवश वो यहाँ पर कैद हो जाएं, मरने के बाद भी वो चुड़ैलें बनती हैं। तो कुछ कह रहे वो चुड़ैल है, मर चुकी है, जल चुकी थी, मर चुकी है तो वो चुड़ैल है। कुछ कहते वो डायन है, क्योंकि डायनें ऐसे इंसानों पर वार करती हैं और वो जवान रहना चाहती हैं, ताकत चाहती हैं तो ऐसा करती हैं। अब गाँव में दहशत बहुत ज़्यादा। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लोगों को लगने लगा था कि अब वो डायन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगी, और ऐसा हुआ भी। अब गांव में लोगों को कभी कभी काम तो होता है ना। 1970 की बात है, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव कभी जाया करते थे, कभी शादी हो तो वहां से वापस आना। अब नज़दीक गांव है तो रात को 10-11 बजे भी घर की तरफ आ जाओ तो क्या ही हो सकता है। अब डायनों की बातों पर कुछ लोग यकीन करते थे जिन्होंने देखा था। अब कई लोग ऐसे थे जो आसपास के गांव के थे और ये कहते कि वो अंधविश्वासों वाला गांव है, वहाँ लोग अंधविश्वास मानते हैं, डायन नहीं है, औरत बेचारी का घर जला दिया, वो इसे झूठ मानते थे। तो ऐसे ही 4 से 5 एक परिवार के सदस्य थे जो घर की तरफ आ रहे। एक शादी थी पास में, तो वहाँ से चलकर ही गाँव में वापस आ रहे। 10 बजे का वक्त था, तो वो एक खाली जगह से गुजर रहे। सामने गाँव वाले जो घर थे ना, कुछ घरों के ऊपर से जैसे रोशनी नजर आ रही। कुछ ने लाइट्स लगाई होंगी या आग जलाई होगी, तो पता लग गया कि वो घर हैं, अब गांव से हम करीब हैं। तो वो अच्छे से बातें करने लगे। पहले वो बात नहीं करते थे। जैसे बताया जाता है कि अगर खाली जगह से निकलो ना, बोलो मत, आसपास रहो ताकि किसी को पता ना चले कि आप निकल रहे हैं। औरतें गहने ना पहने ताकि जो पायल है उसकी आवाज़ ना आए, घुंघरुओं की आवाज़ ना आए। तो जो कपड़े पहने उनसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप निकल जाओ, अगर कोई ऐसा है तो उसे पता ना चले। तो जैसे ही गांव नजर आ गया, बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उन्होंने वहां पर पाया कि एक औरत उनके साथ चलने लगी है जो परिवार की सदस्य नहीं है। अब 2 औरतें थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। अब बुर्के के नीचे कपड़े ऐसे होंगे नए वाले, तो उनकी थोड़ी आवाज़ आ रही छन छन की ऐसे, लेकिन ऊपर से बुर्का पहना हुआ। तो वो जो औरत थी ना, उसने बुर्का नहीं पहना था, काले कपड़े पहने थे। अब उन्हें नहीं पता था ये वो औरत है, ये वो डायन है। वो पीछा करने लगी, अब भागने लगी। उसके बाद वो डर गए। कहानियाँ उन्होंने भी सुनी थी डायन वाली कि औरत अब पीछा कर रही है। औरत है, औरत होकर कौन पीछा करता है। तो वो भागने लगे। अब उनमें से एक मर्द, जो घर का मर्द था, उसे लगा कि औरतों पर हमला हो सकता है, परिवार पर हमला हो सकता है, मैं लड़ूंगा। तो वो वहाँ खड़ा हो गया गांव के पास। जब उसे घेर लिया गया था, उसने परिवार को कहा तुम चले जाओ, औरतें तो जल्दी से चली जाएं। अब एक बच्चा था जो 16 साल का, वो थोड़ा पीछे रुक गया। अब उस औरत ने वार किया उस आदमी पर। वो औरत होगी 5.5 फुट की, उम्र 45-50 साल की रही होगी, ऐसी देखने में लग रही। वो जो आदमी था उसकी उम्र थी 40 से 45। वो हट्टा कट्टा मर्द, तगड़ा, 6.5 फुट का, लेकिन वो उस पर हावी हो गई। अब वो बच्चे ने बताया कि जैसे ही उसने छलांग लगाकर बालों को पकड़ा था ना, उसके जो पिता थे, अब्बू थे, वो घुटनों पर आ गए, खुद ब खुद सर झुकाया था। और उस औरत ने एक तेज धार, वो तलवार नहीं थी, ऐसा लग रहा था लोहे का एक चौकोर कुछ था ऐसे पकड़ा हुआ, नीचे का हिस्सा ना तेज धार उसने किया हुआ था। उसने ऐसे जोर से मारा और कंधे से बाजू को अलग कर दिया। कंधे से बाजू को अलग कर गई और बाजू उठाकर वो भाग गई। बस इतना काम था उसे, ये काम उसने कर लिया और वो भाग निकली।
उसके जो पिता थे, अब्बू थे, वो घुटने के बल ही ना रो रहे ना चीख रहे। बेटे ने रो रो कर जब हिलाया, जब हाथ से छुआ तो बेटे को बिजली का झटका लगा था। फिर उसके पिता को होश आई कि क्या हुआ है, यहाँ से खून बह रहा, हालत बहुत बुरी थी। जिसके बाद उसे गांव में लाया गया, पट्टी वट्टी करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बाजू एक तरफ से कट जाए ना तो बचना मुश्किल होता है। फिर अस्पताल की तरफ ले जाने के लिए बात की गई कि कैसे ले जाया जा सकता है, कि कोई घोड़ा गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, किसी चीज़ से निकलवाया जाए, क्योंकि उस समय वहाँ गांव में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, साइकिल पर ऐसे ले जाया नहीं जा सकता था। तो जल्दी वहाँ से वो शहर की तरफ लेकर गए। उस आदमी को बचा लिया गया था, हालत बहुत पतली थी लेकिन बचा लिया गया। लेकिन वो डायन शिकार कर रही है, कटे हुए शरीर के अंग ले जा रही है। किस लिए, ये सब जानना चाहते थे। अब गांव में पहरा रहने लगा। जो गांव के लोग थे जो पहरा लगाया करते, चौकीदार बने हुए 5 से 7 लोग, उन्होंने तलवारें रखी हुई। कुछ ने जो फसल काटने के लिए हथियार, औजार होते हैं, उन्हें रखा हुआ, तो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगर सामने कोई हो तो वार किया जा सकता है। निहत्थे होने से ऐसे औजार हाथ में होना ज़्यादा बेहतर है। तो गांव वाले इकट्ठे रहते। अब आसिम भी उनमें से एक था। आसिम लकड़ी का काम करने वाला, वो उनमें से एक था। अब उसके पास था लकड़ी काटने का एक औजार, आरी की तरह ही, लेकिन आगे से तेज धार, उसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मुश्किल पड़ी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आसिम किसी के साथ था, तो उन्होंने रात के वक्त 12-1 बजे का समय होगा। आसिम का जो साथी था वो कहने लगा, मैं घर जाकर 1 मिनट में आता हूँ, पानी लेकर आता हूँ, किसी बोतल में, जग में, किसी में लेकर आता हूँ। तो आसिम वहाँ पर अकेला था, गाँव के एक तरफ। तब आसिम ने देखा कि एक जो कुत्ता है ना, बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा। ऐसा लग रहा था किसी को काटने के लिए भाग रहा, लेकिन भौंक नहीं रहा था, ना गुर्रा रहा था, एक तरफ बड़ी जल्दी भागा गया। जैसे ही आसिम का साथी वहाँ पर आया, वो दोनों उस तरफ गए कि देखें वो कुत्ता भागकर किसकी तरफ गया है, काटने के लिए गया है। जैसे ही उन्होंने उस तरफ जाकर देखा, अब एक कुत्ता वो औरत के सामने, जिसके पैर उल्टे थे, आसिम ने देखा। घबराए हुए दोनों गांव से एक तरफ, जहाँ पर गाय का गोबर वगैरह फेंका जाता है, तालाब बना हुआ, वो ऐसी जगह थी। तो उस तरफ घर कम थे, कम क्या ना के बराबर थे। वहाँ पर उन्होंने देखा, अब वो कुछ करते, हरकत करते, तो उन्होंने उतने में वो जो डायन थी उसने कुत्ते को काटा। अब कुत्ते को गर्दन से काटा था और उसका खून बह रहा, और उसे खून से मतलब था। कटोरे में उसने खून को डाला हुआ, उसने कटोरा भरा खून से। कुत्ता मर चुका था, कटोरा लेकर भाग गई। अंग नहीं काटा, उसे खून चाहिए था, ये उन्होंने देखा। वो चीखने लगे, इतने में वो भागी। उसका काम अभी शायद पूरा ना हुआ हो, वो काटना चाहती हो कुत्ते के शारीरिक अंग, लेकिन इतने में वो भाग गई। इस तरह गांव में दहशत थी कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जानवरों को काट रही है, जानवरों का खून चाहती है। मौलाना वगैरह जो भी थे गाँव के, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताई कि ये जो डायनें होती हैं ना, खून पीती हैं जवान रहने के लिए। कुत्ते का खून क्यों, यह सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए, क्योंकि डायन की कहानियों में ये नहीं बताया जाता। कुत्ते का खून पीने से कुछ ऐसा हो सकता है। मौलाना ने कहा, हो सकता है जादू टोना ऐसा उसे पता हो। शरीर के अंग क्यों काट रही है? पहले कहा गया खून के लिए, लेकिन वो उंगली काट कर ले गई, उसमें कितना खून होगा? जो बाजू काटी थी उसमें कितना खून होगा? खून की ज़रूरत है या शारीरिक अंग की? किसी को समझ में नहीं आ रहा था। गांव वालों ने अंत में यही डिसीज़न निकाला कि जैसे ही हम आवाज़ करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो पकड़ना मुश्किल है, तो उसका पीछा करना होगा। अगर किसी को वो औरत नज़र आई तो इशारा करना। अब 2-2 लोग या 3-3 लोग होंगे, 2 लोग पीछा करेंगे, बाकी बताएंगे किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे गांव में पहरा लगने लगा, यानी कि चौकीदार बने हुए कम से कम 20 लोग थे, 3-3 इकट्ठे हथियार लेकर, कि डायन नजर आई ना हमला नहीं करेंगे, क्योंकि डायन के पास ऐसी शक्ति है। ऐसा ना हो सर पर हाथ लगाए और तुम सब ऐसे टेढ़े हो जाओ नीचे की तरफ, गर्दन काट दे, तो सीधा वार कोई नहीं करेगा। अब ऐसे जब आसिम किसी के साथ था, 3 लोग, उन्होंने उस औरत को फिर से देखा जंगल के आगे वाले इलाके में। अब सब घूमा करते थे, कुछ शरारत किया करते, डरते नहीं थे। जैसे आसिम भी थोड़ा जवान था तो डर नहीं रहा था। वो औरत को देखा जो एक तरफ से कुछ उठाकर कंधे पर और एक झोले में टांग कर भारी चीज़ ले जा रही थी। कुछ भी हो सकता है, कपड़े में लपेटा गया था। उसे देख लिया, एक लड़के को भेजा, बाकियों को बताओ इस तरफ जाना है, इशारा कर दिया इस तरफ जा रही है यहाँ से। तो काफ़ी भीड़ पीछे पीछे, वो आगे आगे। एक जगह वो भीड़ मिल गई और उन्होंने देखा कि वो औरत किस तरफ जा रही थी। अब उन्होंने देखा एक ऐसा गंदा इलाका
जंगल का। अब जंगल में कुछ जगह तालाब होते हैं, कुछ जगह झील होती हैं, कुछ गंदे इलाके जहाँ पानी गंदगी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ तो कोई जाना चाहेगा ही नहीं। वहाँ पर कुछ टीले बने हुए, कुछ मोटे मोटे बड़े पेड़ लगे हुए, कुछ गले पेड़ थे जिनसे बदबू आ रही। अब उस जगह जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू थी वो डायन छिपकर वहाँ गई। एक खास जगह, पेड़ों के बीच। किसी को नहीं पता था कि वहाँ ज़मीन में जाने का रास्ता है। उसने ज़मीन में जाने का रास्ता बनाया होगा। जहाँ पर जब घर में आग लगी थी वो भागकर इस तरफ आई होगी, ज़मीन में चली गई, छेद बनाया, गुफा, एक कच्ची सी गुफा बनाई गई थी। अब गांव वाले रात के वक्त डरे हुए कि अब क्या करें, लेकिन गांव वालों ने इंतज़ार किया दिन का। जैसे ही दिन हुआ, गांव वाले घेर चुके थे उस इलाके को। जैसे ही गुफा में गए उन्हें वो डायन नज़र आ गई। अब दिन के वक्त देखिए, वो बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, 70-80 साल की, कुबड़ निकला हुआ, वो कुछ कर नहीं पा रही। रात को वो ताकतवर हो जाती थी, जैसे फिर से जवान हो जाती, वही उम्र उसे मिल जाती जो उसकी थी, 45-47 साल की, तो वो उम्र उसे जैसे मिल जाती। अब वो बूढ़ी, गांव वालों ने पकड़ लिया। वो हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाई, उसे बाहर ले जाना चाहते थे। उसने बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे दिन के वक्त रोशनी में मत लेकर जाओ, मुझे बहुत दर्द होगा। गांव वालों ने तरस खाया, पूछा तुम करना क्या चाहती हो। उसने जो बताया, उसे मारा पीटा गया तो बताया उसने शरीर के जो अंग थे ना उसका क्या किया वो दिखाया। एक लकड़ी से उसने इंसान का आकार बनाया था, जैसे एक क्रॉस बनाया था, हाथ नीचे पैर बनाए थे। अब जो शारीरिक अंग वो लेकर आती ना, उंगलियां, आगे उंगलियां बनाई थी लकड़ी की, उसमें उंगलियां ऐसे गाड़ दी। बाजू थी एक तरफ गाड़ी गई थी। किसी इंसान का सर भी उसे चाहिए था। मांस के टुकड़े काटती जानवरों के, इंसानों के ऊपर हमला करती। कई जगह से किसी ने बताया नहीं उन पर हमला हुआ था, पीठ पर वार किया गया था। उन्हें लगा किसी जानवर ने किया, तो ऐसे कंधे का एक मांस का हिस्सा उखाड़ लिया गया था, किसी के पैर का हिस्सा, जो पैर कटे थे किसी ने देखा, डायन थी, उसके बारे में सबको पता था। वो मांस के हिस्से भी उखाड़ कर ला रही। वो एक शरीर बना रही थी, इंसानी अंगों से शरीर और खून जिसका इस्तेमाल वो काढ़ा बना रही, तो उस मुर्दे का खून बनाती वो। शैतान पैदा कर रही थी वो। शैतान पैदा क्या कर रही, शैतान बना रही थी। वो डायन गांव वालों से बदला चाहती थी, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी, वो अपने लिए एक गुलाम चाहती थी। उसने अपने पति को मारा था क्योंकि वो अपने पति को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। जिंदा नहीं, मुर्दा गुलाम, एक शरीर जो उसकी बात माने ताकि वो काला जादू कर पाए। अब पूरी बात उसने वो गल डाली थी। ऐसे वो शैतान बनाती ना। उसने कहा था अगर ये बन गया मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, कोई मेरे पास नहीं आ पाएगा। एक ऐसा शैतान जो पहले से मरा हुआ, शारीरिक अंग जोड़ कर बनाया, उसमें वो जान कैसे डालेगी ये तो उसे पता था, लेकिन उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता गांव वालों ने। अब वो औरत थी ना, उसे सोचा पुलिस को दे दो या बता दो, बाकियों को इकट्ठा करके इसे क्या करना है ये बात करेंगे। लेकिन मौत के घाट कोई उतारना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ करना कोई नहीं चाहता था। तो उसे गांव के एक पेड़ पर बांध दिया गया रात के वक्त। वो कह रही थी कि मुझे यहाँ पर मत बांधो। अब रात के वक्त उसे बाहर निकाला गया था, पेड़ पर बांधा गया था कि अगले दिन देखते हैं क्या करना है। जैसे ही सुबह सुबह दिन की रोशनी हुई, उसका शरीर पेड़ के समेत जला था। अब पेड़ पिघल गया था जैसे प्लास्टिक का पेड़ हो, उसका शरीर भी वैसा ही था। धूप वो सहन नहीं कर पाई, उसका पूरा शरीर जल गया। अब वो पेड़ उसके समेत ऐसे पिघल कर ना नीचे एक अजीब सा आकार बना गया। वो काले रंग का पिघला हुआ प्लास्टिक जैसा पदार्थ बन गया था। ये निशानी उसकी रह गई। अब गांव वाले किसी को बताते तो क्या बताते, उन्होंने नहीं जलाया, अपने आप वो जली थी। और वो लाश जिसे वो जिंदा कर रही थी, उस लाश को निकालकर एक दिन पहले ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था कि अब ये सही है, और क्या करना, बदबू आ रही थी उससे। लेकिन कहते हैं इतने साल हो चुके हैं, वो जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में दोबारा किसी को दफनाया नहीं गया। वहाँ पर रात के वक्त आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि चाहे गांव में कुछ ना हो, यानी भूकंप का झटका तो कई किलोमीटर तक महसूस होता है, रात के वक्त वो कब्रिस्तान ऐसे कांपता है। आज भी वो कब्रिस्तान कांपता है, गांव वाले बताते हैं। उस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता, 4 दीवारी सील कर दी गई है कि अंदर जो भी है कोई ना उखाड़े, कोई ना किसी को दफनाए। हो सकता है किसी को दफनाए, उसके शरीर का वो इस्तेमाल करे अपना शरीर बनाने के लिए। शायद वो शैतान
सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था, उसमें जान डाली जा चुकी थी। जो आवाज़ें आती हैं खुरचने की, ज़मीन अपने आप हिलती है। लोग आज भी डरते हैं, ये कहानियाँ सुनाते हैं। एक दिन हो सकता है वो शैतान जिंदा हो जाए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, सुनी थी कभी इतनी भयानक डायन की कहानी? अगर सुनी थी तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन मुझे भरोसा है नहीं सुनी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए ऐसी ही भयानक और खौफनाक कहानियाँ मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।